इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। पहलवान अंकित बनपुरिया के साथ श्रमदान करते वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा देश, हमने स्वच्छता के साथ फिटनेस और खुशहाली को किया शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में की सफाई क्लीन अप ड्राइव में लोगों के साथ लिया हिस्सा। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने झाड़ू लगाकर की सफाई। जेपी नड्डा का बयान, पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी मना रही है स्वच्छता और सेवा पखवाड़ा। नैमिषारण्य में सीएम योगी ने शुरू की क्लीन अप ड्राइव, लोगों के साथ लगाई झाड़ू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लगाई झाड़ू, स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। गुरुग्राम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, झाड़ू लगाकर की सफाई। दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगाई झाड़ू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की सफाई, स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की सफाई, कहा पीएम ने महात्मा गांधी के संदेश को आगे बढ़ाया। हिमाचल के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लोगों के साथ स्वच्छता की शपथ ली। हल्द्वानी में सीएम धामी ने स्वच्छता मुहिम में लिया हिस्सा, कहा स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के लिए बना अभियान। गोवा सीएम सावंत ने क्लीन अप ड्राइव में लिया हिस्सा। हाउसिंग बोर्ड जंक्शन में लोगों के साथ की सफाई। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर सफाई कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झाड़ू लगाई। कोटा में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की सफाई, पीयूष गोयल ने भी लगाई झाड़ू। भोपाल के पास डुंगरिया गांव में आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत सेना के 6 जवान सवार। तकनीकी खराबी के चलते की गई इमरजेंसी लैंडिंग, सही करने के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से पहुंची सेना की टेक्निकल टीम। इंदौर में लॉ स्टूडेंट हिंदू लड़की पर धन परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने आरोपी सना उर्फ पायल खान को किया गिरफ्तार। विजयनगर में रहने वाली आरोपी लड़की लॉ स्टूडेंट का करती थी पीछा, मुस्लिम लड़कों के साथ धन परिवर्तन की दी थी धमकी। वडोदरा में ईद मिलाद पर निकाली यात्रा में डीजे पर चले सिर तन से जुदा वाले नारे, सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी ने शेयर की वीडियो। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हैदर खान पठान, सरफराज और डीजे मालिक राहुल अरेस्ट। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर लिखा लेख, कहा अपने अस्तित्व में सभी चर को उदारता से आत्मसात करता है हिंदू। राहुल के लेख की जयराम रमेश ने की तारीफ, लिखा उन्होंने आलेख के जरिए पब्लिक डिस्कोर्स को बेहद ऊंचा उठा दिया। राहुल गांधी के लेख पर बोली मीनाक्षी लेखी, ये चुनावी हिंदू बनने वाले लोग दिखाते कुछ करते कुछ और। सीएम सतीश पुनिया का राहुल पर पलटवार, कहा भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले सनातन पर दे रहे भाषण। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौर हुए शामिल। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक, आचार संहिता लगने से पहले कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। बीजेपी ने सतीश पुनिया को जयपुर से दिल्ली बुलाया, बीच कार्यक्रम छोड़ दिल्ली रवाना हुए पुनिया। जयपुर में बोले सीईसी राजीव कुमार, 2 दिन में सभी पार्टियों के साथ की बैठक, अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की, कहा कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की। लखनऊ में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले सरकार का रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का काम होगा तेज। बैठक में पीएम मोदी के लिए पारित किया गया धन्यवाद प्रस्ताव, अनुसूचित वर्ग के लिए बनाई योजनाओं के लिए किया धन्यवाद। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक, मायावती ने की चुनाव तैयारियों की समीक्षा, यूपी उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारी शामिल। बीएसपी अकेले लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मीटिंग में किया ऐलान, किसी गठबंधन में शामिल नहीं। दिल्ली पहुंच रहे टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता, 2 से 3 अक्टूबर को प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा, केंद्र पर बंगाल का फंड रोकने का आरोप। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है अपने नेताओं की फ्लाइट कैंसिल करने का आरोप। 2 से 3 अक्टूबर को दिल्ली में है टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मजूमदार बोले सरकार ऑपरेट नहीं करती फ्लाइट्स, उनके पास 2 चार्टर्ड प्लेन, उसमें कर्मचारियों को ले जाए। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी के लिपस्टिक बॉब कट वाले विवादित बयान पर बवाल, बीजेपी ने देश की बेटियों महिलाओं के लिए बदतमीजी नहीं करने को कहा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केशव मौर्य का पलटवार, कहा संसद से स्पेस तक छाई महिलाएं देश को बढ़ा रही आगे। अब्दुल बारी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने जताया एतराज, कहा मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं। बारी के बयान को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बताया शर्मनाक, कहा उन्हें इसके लिए मांगनी चाहिए माफी। तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा बिहार में हमारा संकल्प साकार, बीएसएससी ने 11,098 पदों पर भर्ती जारी की। ड्रग्स पर सीएम खट्टर की सख्ती, बोले एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों पर चलाया जा रहा अभियान, अवैध प्रॉपर्टी की जा रही ध्वस्त।
चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में सीएम योगी ने की पूजा, पुजारी ने विधि विधान से करवाई पूजा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बाबा बालकनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेंस शूटिंग के ट्रैप टीम इवेंट में किरान चेन्नई, जोरावर सिंह, पृथ्वीराज टोंडीमान ने दिखाया दम। एशियन गेम्स में वुमेन्स गोल्फ में भारत को सिल्वर मेडल, गोल्फ में मेडल जीतने वाली पहली महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। महिला शूटिंग ट्रैप टीम इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल, मनीषा की, राजेश्वरी कुमारी और प्रीति रजक ने किया कमाल।